स्टूडेंट्स नमस्ते, जय हिंद। अभी अपन वृत्त के बारे में पढ़ेंगे। तो वृत्त किसे कहते हैं? तो वृत्त कोई एक निश्चित बिंदु है, जैसे ये बिंदु है, यहाँ से मुझे स्केल से नाप के 5 सेमी दूर मैंने एक बिंदु ले लिया, इधर से भी 5 सेमी दूर ले लिया। ऐसे में बराबर दूरी पर इस निश्चित बिंदु से ऐसे में बिंदु नापते जाऊँ ऐसे, और उनके निशान करता जाऊँ। तो ऐसे समान इस बिंदु से समान दूरी पर मैं बिंदु लूंगा ऐसे, तो ऐसे एक वृत्त बन जाएगा। जो मैंने परिभाषा लिखी है, किसी निश्चित बिंदु से समान दूरी पर, इस बिंदु से ये जितने भी बिंदु है समान दूरी पर है। जैसे एक दूरी 5 सेमी है, माना कि ये सब दूरी 5 सेमी है। ये O है, इसको A बिंदु के देता हूं, इसको अपन त्रिज्या कहते हैं, R रेडियस। तो किसी निश्चित बिंदु से समान दूरी पर स्थित बिंदुओं के बिंदुपथ को वृत्त कहते हैं। ये पूरा एक वृत्त है। तो ऐसे केंद्र से ये जो परिधि है, ये पूरा जो राउंड है, इसको अपन परिधि कहते हैं। ये त्रिज्या है, और जो त्रिज्या से ऐसे लाइन गुजर जाती है उसको व्यास कहते हैं। ये व्यास है, ये रेडियस है, ये रेडियस की डबल होता है। और ऐसे इस परिधि के कोई दो बिंदु है, उसको मिलाते हैं, उसको अपन जीवा कहते हैं। ये जीवा हो गई। और ऐसे परिधि का कोई बिंदु है, उसको स्पर्श करते हुए कोई रेखा निकल जाती है, उसको अपन स्पर्श रेखा। ऐसे इस पर अनंत बिंदु है, तो अनंत स्पर्श रेखाएं होती हैं। वृत्त पर अनंत स्पर्श रेखाएं हो सकती है। वृत्त के किसी बाएं बिंदु से इस पर 2 स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है, और ये दोनों यहाँ से इसकी लंबाई ऐसे काउंट करते हैं, यहाँ से यहाँ। यदि ये 8 सेमी है तो ये भी 8 सेमी होगी। तो ऐसे वृत्त त्रिज्या का दुगना व्यास, ऐसे बिंदुओं को मिलाते हैं, वो जीवा हो जाती है। स्पर्श करती है, वो स्पर्श रेखा होती है। एक बिंदु पर एक स्पर्श रेखा, लेकिन अनंत बिंदु होते हैं, ऐसे अनंत स्पर्श रेखाएं हो जाती है। लेकिन किसी बाएं बिंदु से 2 स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। ये बाएं बिंदु है, एक स्पर्श रेखा इधर, एक स्पर्श रेखा इधर। तो स्पर्श रेखा की लंबाई ऐसे अनंत तक नहीं मानते हैं अपन, किस बिंदु से इसको यहाँ तक ही मानेंगे, तो दोनों बराबर होती है। तो ऐसे आपको अब अपन क्षेत्रफल के बारे में भी अपन पढ़ेंगे। वृत्त का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, इसकी परिधि का क्या सूत्र होता है। वृत्त की जो परिधि होती है उसका सूत्र 2πr। पाई का मान 22/7, या इसको 3.14 भाग देते हैं, तो ऐसे आता है। इसका जो क्षेत्रफल होता है वो πr²। तो परिधि का मतलब होता, ये जैसे एक वृत्त है, तो कोई भी आकृति, समतल में जो आकृति होती है उसके बारे में अपने को 2 चीजें पढ़नी होती है। एक तो परिमाप, बाहर का माप, और एक होता है क्षेत्रफल। क्षेत्रफल का मतलब वो समतल पर कितना स्थान घेरता है। ये वृत्त समतल पर कितना स्थान घेरेगा, ये वाला छायांकित भाग, इसको अपन क्षेत्रफल कहते हैं, एरिया कहते हैं। और एक चीज होती है परिमाप, बाहर का माप। जैसे कि ये जैसे तार का बना हुआ हो, ऐसे तार को अपन यहाँ से तोड़ दें और ऐसे लंबा कर दें, तो ये कितना लंबा होगा, ये इसके बाहर का माप है। या ऐसे समझो कि जैसे कोई साइकिल का टायर है, मोटरसाइकिल का टायर है, उसके अपन एक ऐसे बाहर को रिबिल लगाएं, तो वो कितना लंबा चाहिए, बाहर का माप। तो वृत्त का जो परिमाप होता है, ये परिधि क्या चीज है, परिमाप है। परिधि परिमाप होती है। तो ऐसे समतल में जितनी भी आकृतियां होती हैं उनका परिमाप अपन निकाल सकते हैं, लेकिन वृत्त के परिमाप को नाम दिया गया है परिधि। बाकी सब में अपन त्रिभुज में त्रिभुज का परिमाप कहेंगे, आयत में आयत का परिमाप कहेंगे, वर्ग में वर्ग का परिमाप कहेंगे, लेकिन वृत्त में वृत्त का परिमाप, तो वृत्त के परिमाप को अलग नाम दिया गया है, उसको कहा गया है परिधि। तो इसका सूत्र होता है 2πr। क्षेत्रफल परिधि का मतलब, जैसे अब अपने को जरूरत पड़ेगी, जैसे कोई धावक दौड़ रहा है किसी मैदान पर, उसकी अपने को त्रिज्या दी गई है, तो उसे 1 राउंड करने में कितना चलेगा, 10 राउंड करने में 10 से गुणा कराएंगे,
ऐसे सवालों में अपने को परिधि की जरूरत पड़ेगी, परिमाप की जरूरत पड़ेगी। और जब मैदान है, मैदान में जैसे मिट्टी बिछानी है तो मिट्टी बिछाने में 2 रुपये 1 मीटर स्क्वायर के लग रहे हैं या 100 सेमी स्क्वायर के कितने पैसे लग रहे हैं, तो इसके लिए अपने को एरिया की जरूरत पड़ेगी। तो जब बाहर के राउंड की बात है तो परिधि है और सारा अंदर का क्षेत्रफल चाहिए, तो क्षेत्रफल का सूत्र लगाएंगे। तो अपन इसके लिए कुछ 1-2 उदाहरण देख लेते हैं। एक मैदान की त्रिज्या 35 मीटर है, उसके कोई धावक चक्कर लगा रहा है, 10 चक्कर लगाने के लिए कितनी दौड़ करनी होगी। तो अपने को बाहर का राउंड चाहिए, इनकी परिमाप चाहिए। तो वृत्त के परिमाप का स्पेशल नाम है परिधि। तो अपन इसकी परिधि निकालते हैं। तो दिया है r बराबर 35 मीटर, तो अतः परिधि, वृत्त की परिधि सूत्र 2 पाई r, पाई का मान 22/7, r का मान 35, 7 से 5 बार हो जाएगा। 5 का 2 से करा तो पहले ताकि 0 बन जाएगा। 5 का 2 से 10, 10 का 22 से करेंगे 220 मीटर। एक राउंड में उसको 220 मीटर चलना पड़ेगा। अब वो कह रहा है 10 चक्कर में, तो अतः एक का जब अपने को पता है, तो अतः 10 चक्कर में तय की गई दूरी, तो 10 से मल्टीपल कराना है इसको। सिंपल इस प्रकार जब 0 वाली संख्याएं हो, 22 का 1 से 22 और जितनी 0 उतनी 0, 1 0 और 1 0 तो 2 0, ये मीटर में हो गया। तो अपन जानते हैं कि 1000 मीटर होते 1 किलोमीटर हो जाता है, इनके अपन इसमें 1000 से डिवाइड कर दें तो यानी 2.200 किमी। तो दशमलव के बाद 0 लगाने की जरूरत नहीं होती है, तो 2.2 किमी हो गया। स्टूडेंट, जब अपने को क्षेत्रफल याद करना हो तो मैंने वही अंक लिया है, वापस 35 मीटर ही लिया है। तो एक वृत्ताकार मैदान की त्रिज्या 35 मीटर, एक क्षेत्रफल याद कीजिए। ऐसे कैसे अपने को दिया है, r का मान 35 मीटर, क्षेत्रफल अपने को ज्ञात करना है, एरिया ज्ञात करना है। तो जो वृत्त का एरिया होता है, वृत्त का क्षेत्रफल, सूत्र होता है पाई r स्क्वायर, पाई का मान 22/7। ये आपको याद रखना, पाई का मान सवाल में दिया हुआ नहीं होता है। यदि वो दे दे तो अच्छी बात है, कोई बार 3.14 दिया होता है तो जो देवे तो रखना है, नहीं दे तो अपने को 22/7 रखना है मन से, ये आपको याद रखना पड़ेगा। और r का मान 35 और स्क्वायर है तो 2 बार लिखेंगे, 5 बार कटेगा। तो 5 का गुणा चाहे इससे करो चाहे इससे करो, मैं इधर करा देता हूँ। 5 का 2 से 10, 80 का 1, 10 और 1 11, और वापस 11 का गुणा, 11 का 5 से 55, 80 का 1, 11 का 3 से 33, 11 का 5 से 55, 80 के 5 से 16, 33, 33 और 5 38 हो गया, और 1 0। और मात्रक हो गया, यहाँ मीटर है तो मीटर स्क्वायर। स्टूडेंट्स, जब अपने को किसी वृत्त में त्रिज्या दी हुई होती है तो चाहे अपने को परिधि पूछो तो अपन 2 पाई r से परिधि याद कर लेते हैं, क्षेत्रफल पूछते हैं तो अपन पाई r स्क्वायर का सूत्र लगाकर अपन क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। लेकिन जैसा कि सवाल में वृत्त की परिधि 440 मीटर है, आपको त्रिज्या नहीं दी हुई है और क्षेत्रफल पूछा है, तो मैथ्स का रूल है, जब भी आपको कोई चीज दी हुई हो, परिधि दी हुई हो, आयतन दिया हो, किसी का भी आयतन दिया, क्षेत्रफल दिया, तो सबसे पहले उसी का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे और उससे कुछ न कुछ अपने को निकलेगा। यह अपने को परिधि दी है तो कोई भी चीज़ ऐसे ही नहीं दी जाती है, उसको देने का कोई न कोई कारण होता है, उसका कोई खोज होता है, तो उसका फॉर्मूला आपको सवाल में लगाना ही है। आपको सबसे पहले ऐसे सवालों में क्या निकालना है वो बात की बात है। सबसे पहले अपने को ये नहीं सोचना है कि क्या हल करना है, अपने को सोचना है कि क्या दिया गया है, तो जो दिया गया उसी से सवाल आगे बढ़ेगा। तो वृत्त की परिधि दी हुई है तो मैं हल कर रहा हूं। चूंकि वृत्त की परिधि
अपने को निकाल ही नहीं दे रखी तो भी मैं सूत्र लिख रहा हूं जो 440 है। अपने को निकालना हो, परिधि निकालनी हो तो भी 2πr लगाना है और फिर r का मान रख देना है। दे रखी है तो भी अपने को सूत्र लगाना है और आगे मान रख देना है। और 2 का मान 2, पाई का मान 22/7, r अपन निकालना चाहते हैं। क्यों निकालना चाहते हैं? उसने नहीं कहा आप त्रिज्या निकालो, लेकिन अपने को सवाल में आगे बढ़ना है। वापस मैं कह रहा हूँ मैथ्स का रूल है, आपको जो दिया गया है, आपको दिया गया है बेलन का आयतन इतना है, आप समझ जाओ बेलन के आयतन का सूत्र लगेगा, उसमें से कुछ न कुछ निकलेगा। तो कैसे निकलेगा? वृत्त की परिधि ऐसे अपन ने मान रख दिया और r के लिए अपन वज्र गुना करा दिया और r बराबर 7 तो ऊपर चला जाएगा वज्र गुना और ये दोनों नीचे आ जाएंगे 2 और 22 से मैं इसको काट देता हूँ। 22 गुना 44 20 हो गया, 2 एकम 2, 10 बार कट गया, 10 का 7 से गुना 70 और मात्रक है या मीटर में है, मीटर 70 मीटर इस वृत्त की त्रिज्या हो गई। तो जब त्रिज्या पता हो वृत्त में तो अपन सब जो पूछे वो निकाल सकते हैं। तो इसका उपयोग अब अपने को क्षेत्रफल के लिए लेना है। तो अतः वृत्त का क्षेत्रफल सूत्र पाई r स्क्वायर, पाई का मान 22/7 और r का मान 70 और स्क्वायर है तो अपन 2 बार लिख देंगे। 7 से 10 बार कट गया, 10 का गुणा चाहे इससे करो चाहे इससे करो, तो 22 का 1 से 22 का 7 से करेंगे 154, 7 गुना 14, 80 का 1, 14 और 1 15 और 2 जीरो लग जाएंगे। ये वर्ग मीटर। इस प्रकार से अपन जब अपने को परिधि दी गई है तो परिधि का सूत्र लगा के r निकाल के क्षेत्रफल निकालेंगे। इसी सवाल को मैं उल्टा कर रहा हूं। ऐसा समझे अपने को क्षेत्रफल दिया गया है, दिया है वृत्त का क्षेत्रफल। आपको क्षेत्रफल देते हुए जैसे सवाल ये हो कि एक वृत्त का क्षेत्रफल 15,400 मीटर स्क्वायर है, तो परिधि ज्ञात कीजिए। तो जो दिया गया है पहले उसका सूत्र लगाते हैं। जैसे अब नेक्स्ट सवाल, इसी को मैं उल्टा कर रहा हूं। अपने को दिया है कि वृत्त का क्षेत्रफल, तो जो भी दिया होता है उसका सूत्र लगना ही है। जो अपने को दिया है 15,400। मैथ्स का रूल है, वापस कह रहा हूं मैथ्स का रूल है, चाहे अपने को निकालना हो, निकालना है, चाहे अपने को दे रखा है तो भी उसका सूत्र लगाएंगे। तो पहले किसका सूत्र लगाएंगे? जो अपने को दिया हुआ है। अपने को क्षेत्रफल दिया हुआ है तो पहले क्षेत्रफल का सूत्र, तो पाई r स्क्वायर का मान ही हो गया, तो और पाई का मान 22/7, r का मान अपन निकालना चाहते हैं बराबर 15,400 और r स्क्वायर बराबर वज्र गुना से 15,400 वज्र गुना हो जाएगा, 7 ऊपर जाएगा 22 नीचे आएगा, तो 2 से काट लेते हैं 11 बार, इसको 2 से काट दें 7 बार 1 बचा, 7 बार 2 जीरो, 11 से वापस कट जाएगा। तो जरूरी मैं काट के लिखूं, मैं मन में ही समझ रहा हूँ या काट रहा हूँ। 11 से 7 बार कट जाएगा, यानी 700 × 7 हो जाएगा, तो 7 का 7 से 49 डबल जीरो। तो अपने को r स्क्वायर का मान 4,900 है, अपने को r निकालना है, इनकी स्क्वायर हटाना है। तो स्क्वायर हटाने के लिए अपन वर्गमूल लेते हैं, तो r बराबर इसका वर्गमूल लेंगे, तो 49 का वर्गमूल 7 होता है, आपको याद होना चाहिए, और 2 जीरो की 1 जीरो। अपन जब नेक्स्ट कोई भी कभी टॉपिक लेंगे वर्गमूल कैसे ज्ञात करते हैं वो टॉपिक भी अपन पढ़ेंगे। तो r का मान 70 मीटर हो गया। तो जब अब r का मान 70 मीटर हो गया तो अतः परिधि बराबर 2πr, 2 पाई का मान 22/7, 70 10 बार कट जाएगा, 22 से कम 22 और 2 जीरो, 2200 मीटर। एक इस प्रकार से 2200 आ गया। देखो आप ध्यान से, मैंने कुछ गलती कर दी है, आपको ध्यान रखना था। वृत्त की परिधि 440 है, उससे क्षेत्रफल ये निकाला, तो जब क्षेत्रफल से अपन त्रिज्या निकाली तो 70 और 70 आ गई।
जब अपन इसी क्षेत्रफल से परिधि निकालते हैं तो 440 आनी, यहाँ गुणा में यहाँ 10 नहीं है, 22 का 2 से 44, 44 का 1 से 44 फिर 0 यानी कि 440 मीटर। तो आप सवाल को कैसे भी करें, चाहे इधर से इधर करें चाहे इधर से इधर, तो बात एक ही होती है, आंसर कभी अलग नहीं आएगा। तो आप जो मैंने अभी पढ़ाया है वृत्त के बारे में, मैंने कोशिश की है कि आपको संपूर्ण जानकारी दी जाए। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, यदि आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।